आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ध्यान रहे, इसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल सेल्स ऐप का नया वर्ज़न अपडेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ ब्रांच टैब पर क्लिक करना है और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कलेक्शन रिपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, CML, MBL एंड CDL। यदि आपको सिर्फ CML की प्रोडक्ट रिपोर्ट देखनी है तो CML पर क्लिक करें। यदि आपको सिर्फ MBL की प्रोडक्ट रिपोर्ट देखनी है तो MBL पर क्लिक करें। और यदि आपको CML एंड MBL इन दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट देखनी है तो CDL पर क्लिक करें। प्रोडक्ट रिपोर्ट में एक मुख्य बात यह है कि इसमें हम पिछले 3 महीने की प्रोडक्ट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस एरो वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पिछले 3 महीने की प्रोडक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि सितंबर 2020, अगस्त 2020 एंड जुलाई 2020। अब हम इसमें जो कॉलम्स दिखाए गए हैं उसके बारे में जानेंगे कि इस प्रोडक्ट रिपोर्ट में किस प्रकार से ये कॉलम्स दर्शाए गए हैं। नंबर 1, ड्यू क्लाइंट्स। CDL के सभी ड्यू क्लाइंट्स की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस ड्यू क्लाइंट्स वाले कॉलम के सामने जो नंबर्स दिखाए गए हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस ब्रांच के जो नंबर ऑफ़ ड्यू क्लाइंट्स हैं उनकी संख्या, उनकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोन ID, क्लाइंट नेम, ब्रांच नेम और रिमार्क बताया गया है। यदि आप उस क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस लोन ID पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर क्लाइंट डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उस क्लाइंट की पर्सनल डिटेल, लोन डिटेल, पासबुक, रिमार्क इत्यादि देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट वाले कॉलम की। इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ पर उन सभी क्लाइंट्स की डिटेल में लिस्ट देखी जा सकती है जिन्होंने ड्यू डेट से पहले, यानी कि जिनकी ड्यू डेट से पहले किस्त प्राप्त हो गई हो। तो जैसे ही आप इन क्लाइंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो इस नंबर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन 28 क्लाइंट्स की डिटेल दिख जाएगी जिन्होंने ड्यू डेट से पहले किस्त जमा करा दी हो। अब हम बात करेंगे आगे क्लियरेंस पेंडिंग। इस वाले कॉलम में उन क्लाइंट्स की संख्या दिखाई देंगी जिनकी क्लियरेंस पेंडिंग है। अब हम बात करेंगे FTC। FTC का अर्थ होता है फर्स्ट टाइम क्लियरेंस, यानी कि इस वाले कॉलम में उन सभी क्लाइंट्स की डिटेल देखी जा सकती है जिन्होंने अपनी किस्त महीने की 2 तारीख को उनके अकाउंट से डायरेक्ट प्राप्त की गई हो। तो यदि आप इनकी डिटेल देखना चाहें तो इस नंबर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोन ID, क्लाइंट नेम, ब्रांच नेम एंड रिमार्क। अब हम बात करेंगे FTNC, यानी कि फर्स्ट टाइम नॉट क्लियरेंस। यहाँ पर उन क्लाइंट्स की संख्या दिखाई देगी जिनकी किस्त महीने की 2 तारीख को उनके अकाउंट से डायरेक्ट प्राप्त नहीं हुई है। यदि आपको उन क्लाइंट्स की डिटेल देखनी है तो FTNC के सामने जो नंबर्स दिखाए गए हैं उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप उन क्लाइंट्स की डिटेल देख पाएंगे, लोन ID, क्लाइंट नेम, ब्रांच नेम एंड रिमार्क। अब हम बात करेंगे आगे अनपेड कॉलम की। ब्रांच में कुल CDL अनपेड क्लाइंट्स की डिटेल में लिस्ट देखी जा सकती है, यानी कि जिन्होंने किस्त का भुगतान नहीं किया है उन क्लाइंट्स की संख्या यहाँ दी गई है। यदि आप उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो इस अनपेड वाले कॉलम के सामने जो नंबर दर्शाया गया है उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर उन सभी अनपेड क्लाइंट्स की डिटेल ओपन हो जाएगी, लोन ID, क्लाइंट नेम, ब्रांच नेम एंड रिमार्क। इसके आगे जो कॉलम दिखाया गया है उसमें है अनपेड परसेंटेज, यानी कि ब्रांच में कुल CDL अनपेड क्लाइंट का परसेंटेज, वो अनपेड परसेंटेज वाले कॉलम में दिखाया गया है।
अब हम बात करेंगे न्यू केस अनपेड वाले कॉलम की। इस वाले कॉलम का अर्थ यह है कि लॉकडाउन के बाद जिन भी क्लाइंट्स का डिसबर्समेंट हुआ है और यदि उनमें से जो क्लाइंट्स अनपेड है तो वो सभी नए अनपेड क्लाइंट्स की डिटेल यहाँ पे देखी जा सकती है। आपको यहाँ न्यू केस अनपेड वाले कॉलम में जो नंबर्स दिखाया गया है उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर उस क्लाइंट की डिटेल देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे आगे अरियर 90+ कॉलम की। इस कॉलम में उन क्लाइंट्स की डिटेल में लिस्ट देखी जा सकती है जिनकी 90+ दिन से ज़्यादा की DPD हो। तो जैसे ही आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 90+ अबव वाले क्लाइंट्स की लिस्ट दिखाई गई है, यानी कि लोन ID, क्लाइंट नेम, ब्रांच नेम एंड रिमार्क। अब हम बात करेंगे टुडे फुल कलेक्शन। यहाँ पर उन सभी क्लाइंट्स की डिटेल में लिस्ट देखी जा सकती है जिन्होंने अपनी किस्त का भुगतान पूरा कर दिया हो। तो जैसे आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो उन क्लाइंट्स की यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो आज हमने प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में जाना है। धन्यवाद।